इनेलो नेता अभय चौटाला दिलबाग सिंह के समर्थन में सामने आए हैं। कहा, विधानसभा में वह पार्टी के उम्मीदवार हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह फिलहाल बंद हैं। सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप भी अभय चौटाला की ओर से लगाया गया। विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो आगे चुनाव नहीं होगा। विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब ईडी के माध्यम से जेल में चले गए, कोई नहीं बचे। आप मुझे बता दो, जो कोई भी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के लड़ रहा है उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग है कि नहीं है? लेकिन सर लगता है कि ईडी गठबंधन रह पाएगा नहीं। अभी इनको सोचना पड़ेगा, जेल जाना है या इकट्ठे होकर के इनको सत्ता से बाहर करना। इस सरकार ने लगातार 10 साल में जहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, वहां पिछले 5 वर्ष में अनेक घोटाले किए और जिन घोटालों की वजह से आम आदमी के सामने परेशानी आई, कोरोना काल से लेकर के अब तक हमने विधानसभा में भी बारी बारी इन बातों को उठाया। धान का एक ऐसा घोटाला है जिसमें कई हजार करोड़ रुपए सत्ता में बैठे लोग खाते। आपके यहाँ पे दिलबाग सिंह के खिलाफ ईडी से छापे मरवाए गए। हैरानी की बात है, जिसके घर से कोई कागज नहीं पकड़ा गया, जिसके घर से पैसा नहीं पकड़ा गया, कोई दस्तावेज नहीं है, किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं है, जिसके घर से 5 करोड़ पकड़े गए, 5 किलो सोना पकड़ा गया, वो तो अपने घर में ठाट से बैठे। जिसके कोई चीज नहीं पकड़ी गई उसको जेल में बंद करें। ये तो आपके सामने की बात है सकते हैं किस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन हमारा कोई भी साथी इस तरह की छापामारी से या इस तरह के मुकदमों से डरने वाला नहीं है। इनेलो नेता अभय चौटाला दिलबाग सिंह के समर्थन में सामने आए हैं। कहा, विधानसभा में वह पार्टी के उम्मीदवार हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूर्व एमएलए दिलबाग सिंह फिलहाल बंद हैं। सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप भी अभय चौटाला की ओर से लगाया गया। विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो आगे चुनाव नहीं होगा। विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं सब ईडी के माध्यम से जेल में चले गए, कोई नहीं बचे। आप मुझे बता दो, जो कोई भी सरकार के खिलाफ मुखर होकर के लड़ रहा है उसके खिलाफ ईडी का दुरुपयोग है कि नहीं है? लेकिन सर लगता है कि ईडी गठबंधन रह पाएगा नहीं। अभी इनको सोचना पड़ेगा, जेल जाना है या इकट्ठे होकर के इनको सत्ता से बाहर करना। इस सरकार ने लगातार 10 साल में जहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, वहां पिछले 5 वर्ष में अनेक घोटाले किए और जिन घोटालों की वजह से आम आदमी के सामने परेशानी आई, कोरोना काल से लेकर के अब तक हमने विधानसभा में भी बारी बारी इन बातों को उठाया। धान का एक ऐसा घोटाला है जिसमें कई हजार करोड़ रुपए सत्ता में बैठे लोग खाते। आपके यहाँ पे दिलबाग सिंह के खिलाफ ईडी से छापे मरवाए गए। हैरानी की बात है, जिसके घर से कोई कागज नहीं पकड़ा गया, जिसके घर से पैसा नहीं पकड़ा गया, कोई दस्तावेज नहीं है, किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं है, जिसके घर से 5 करोड़ पकड़े गए, 5 किलो सोना पकड़ा गया, वो तो अपने घर में ठाट से बैठे। जिसके कोई चीज नहीं पकड़ी गई उसको जेल में बंद करें। ये तो आपके सामने की बात है सकते हैं किस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन हमारा कोई भी साथी इस तरह की छापामारी से या इस तरह के मुकदमों से डरने वाला नहीं है।